नमस्ते। हृदय की बात भाग 16 आपका स्वागत है। हम प्रार्थना के ऊपर बात कर रहे थे। तो कल जैसे मैंने बताया कि प्रार्थना हमारी भीख नहीं होनी चाहिए और बार बार सभी चीज़ें मांग करके ईश्वर को हम तकलीफ़ जो देते हैं वो नहीं होना चाहिए। जैसे माता को बचपन से ही अपने बच्चे को क्या चाहिए, उसके भूख कब लगी है इसलिए वो रोता है क्या, उसको शीशी टट्टी की है उसने इसलिए वो रोता है क्या, उसके पेट में दर्द है इसलिए वो रोता है क्या, ये सारी चीज़ें माँ को मालूम होती है और वो उस प्रकार से सब उपचार करती है। तो ईश्वर को भी कभी मालूम है कि आपको क्या चाहिए, कैसे चाहिए, कब चाहिए। तो यदि हम ईश्वर के ऊपर भरोसा रखेंगे तो ईश्वर ज़रूर हमारी मांगें पूरी करेंगे, लेकिन हमारी शर्त पे नहीं, उनकी शर्त पे। ये थोड़ा एक भरोसे की बात है और इतना ही करना चाहिए हमें। तो भगवान के पास हम जब कभी भी मांगते हैं तो क्या किस भाव से मांगते हैं वो भी देखना चाहिए। मैं काफ़ी बार इसके बारे में जब बात करता हूँ तो ये पूछता हूँ कि आपने कभी ये सोचा कि आपने भगवान से, क्या कहते हैं उसको, जिसको गुजराती में हम मानता कहते हैं, मन्नत। तो भगवान से आप मन्नत जब मांगते हो तो मानो 10 मन्नतें आपने मांगी तो उसमें से कितनी मन्नतें पूरी होती हैं? शायद 2 या 3। ऐसा क्यों? इसका मतलब ये है कि बाकी सारी मन्नतें जो है वो भगवान ऐसा कहते हैं, सोचते हैं कि अभी इसको ये नहीं चाहिए, इसको ये देने की आवश्यकता नहीं है, उसको ये तकलीफ़ होने वाली है। तो इसलिए वही खुद सोच कर समझ करके और आपको कुछ देने की कोशिश करते हैं। अपने लिए जो कुछ भी अच्छा है वो हमें नहीं मालूम, वो भगवान को मालूम है। किस समय पे कितना देना है वो भगवान को मालूम है, वो उस प्रकार से सोचते हैं। एक कहानी मुझे याद आती है कि भगवान से जैसे हम मांगते रहते हैं ना, इसके लिए एक राजा के दरबार में एक आदमी गया और अपना भिक्षा पात्र दे करके राजा को बोला कि इस भिक्षा पात्र को भर दो, इतना धन मुझे दे दो। राजा ने कहा, अरे मैं तो इतना राजा हूँ, मेरे पास से कुछ और मांग लिया होता। तो उसने कहा, नहीं ठीक है, इतना ही दे दो। तो राजा ने फिर अपने जो मंत्री थे उनको बताया कि ठीक है, इसका भिक्षा पात्र जो है भर दो। तो भिक्षा पात्र में जितना भी धन डाल रहे थे वो भिक्षा पात्र भरता ही नहीं था, खाली। क्यों? तो बाद में राजा को उसने बताया, उस आदमी ने, कि भिक्षा पात्र जो है वो इंसान की खोपड़ी का बनाया हुआ है। वो मांगता ही रहता है, कुछ न कुछ उसको चाहिए, ये दिल मांगे मोर। हम सभी कुछ चीज़ें मांगते रहते हैं और कभी भी हमारा भिक्षा पात्र जो है वो भरता नहीं है। तो इसलिए हमारी प्रार्थना इस प्रकार की भीख नहीं होनी चाहिए। आप मानते हो ना? तो देखते हैं फिर प्रार्थना कैसे होनी चाहिए अगले भाग में। धन्यवाद।